अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। मजहबी हम आहंगी और बकाए बहामी के पैगाम के लिए मशहूर हाजिया सोफिया के बारे में आज आपको बहुत से दिलचस्प हकाइक जानने को मिलेंगे। इस्तांबुल तुर्की में वाक़िया हाजिया सोफिया बाज़ंतीनी फ़न तामीर की एक मुतासिर कुन मिसाल है। ये एक ऐसी जगह पर चर्च के तौर पर 537 में तामीर किया गया था जहाँ 2 दीगर गिरजा घरों को तबाह कर दिया गया था। इसके गुंबद और दिलकश डिज़ाइन के लिए मशहूर इस वक्त इसे दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक समझा जाता था। खित्ते में उस्मानी तुर्क की आमद के बाद हागिया सोफिया को एक शाही मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सुल्तान महमद ने 100 फुट चौड़ा गुंबद के आसपास 4 बड़े मीनार बनवाए थे। इसे इमारत में मरकजी मेहराब भी नस्ब किया गया था जो मक्का की सिमत का इशारा करता है। उस्मानियों को इसके अमेज डिज़ाइन ने इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने हागिया सोफिया को खूबसूरत सुल्तान अहमद मस्जिद, रोमटम पाशा मस्जिद के नमूने के मानी मस्जिद और सुलेमान के तौर पर इस्तेमाल किया। तुर्की की हुकूमत ने इसे तारीखी यादगार के तौर पर म्यूजियम में तब्दील कर दिया। अभी सियाहों के लिए एक मकबूल कशिश बन गया। हाजिया सोफिया 25 दिसंबर में लोगोस के लिए वक्फ किया गया जो मकसद तसलीस का दूसरा शख्स था। जब चर्च को मस्जिद में तब्दील किया गया तो ऑल्टर, घंटियां, कुर्बानी के बर्तन और आइंकोस्टास को हटा दिया गया। तुर्की के पहले सदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1935 में हागिया सोफिया को एक म्यूजियम में तब्दील किया था। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च ने एक अहम जगह की हैसियत से 1000 साल हागिया सोफिया पर तवज्जो दी। इस्तांबुल में नीली मस्जिद और सुल्तान अहमद मस्जिद को हागिया सोफिया की परेरता के साथ डिज़ाइन किया गया था। एक म्यूजियम की हैसियत से हागिया सोफिया में आज भी ईसाई और इस्लामी असरात और खसूसियात हैं। हागिया सोफिया के इस इलाके में 40 खिड़कियां हैं। नमाज़ी बैठते हैं और ये सूफियाना रोशनी की अक्कासी करने के हवाले से बहुत मशहूर हैं। जब हागिया सोफिया का गुंबद रखा गया तो वजन की वजह से दीवारें बाहर की तरफ झुकना शुरू हो गईं। फिर गुंबद को सहारा देने के लिए दीवारें तामीर की गई थीं। एक रियाजी दान, साइंसदान और एक तबीयत दान ने हागिया सोफिया का डिज़ाइन मुरतब किया। अगर इसकी अजमत और शान की बात करें तो हाजिया सोफिया अपनी अजमत की वजह से बहुत दूर दराज से दिखाई देती है। पत्थर की टोपें जो मुहतरम फातेह के जरिए इस्तेमाल होती थी वो हाजिया सोफिया के दरवाजे के करीब नुमाइश के लिए मौजूद हैं। हाजिया सोफिया बाज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनत दोनों के लिए एक उम्दा तामीराती खूबसूरती और एक अहम यादगार है। एक बार चर्च, बाद में एक मस्जिद और अब तुर्की जमहूरिया में एक म्यूजियम, हाजिया सोफिया हमेशा से अपने वक्त का कीमती मुकाम रहा है। तुर्की की हुकूमत ने इस तारीखी यादगार को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। अब ये सियाहों के लिए एक मकबूल कशिश बन गया है जो अपने बकाए बाहमी के पैगाम के लिए मशहूर है। आज तक हागिया सोफिया में हैरत अंगेज़ म्यूज़िक, आर्ट वर्क्स और इस्लाम और ईसाईयत दोनों की अलामतें हैं। हाजिया सोफिया में आज भी कुछ मरम्मतें जारी हैं लेकिन यकीनी तौर पर मज़ीद माली अनात की ज़रूरत है। अगर आप भी तुर्की का दौरा करने का इरादा रखते हैं जो कि तामीराती मौजूदों से भरा हुआ मुल्क है तो आपको इस तारीखी इमारत का दौरा ज़रूर करना चाहिए। ये तामीराती चमत्कार ईसाइयों को और इसके बाज़ंतीनी फ़न तामीर, वसी पिचकारी और मजहबी अहमियत के साल लाखों ज़ायरीन मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। हाजिया सोफिया का मुस्तकबिल पेचीदा है। यूनान और रूस समेत तुर्की के बहुत सारे पड़ोसी ममालिक इस बात की मजम्मत करते हैं कि ये इमारत अजाइब घर की हैसियत से ईसाईयत और इस्लाम की बकाए बहामी की अलामत है जो मशरिक और मगरिब की माबैन सकाफती जड़ है। इस म्यूजियम के ओहदे के बाद कारकुनों ने बड़े पैमाने पर तज़ीन और आराइश का काम अंजाम दिया है, जैसे छपे हुए मुज़िकों को जाहिर करने के लिए एहतियात से प्लास्टर को दूर किया है। ऊंची वाला गैलरी के साथ इन्हें जुज़वी तौर पर देखा जा सकता है। ये सोने की टाइलों की चमक से चमकती हैं। अब इमारत की हैसियत में हालिया तब्दीली के साथ तुर्क हुकाम का कहना है कि मरकजी हाल में ईसाई शख्सियात की तस्वीर कशी करने वाले तमाम सियाहों का ताहाल हाजिया सोफिया में खैर मकदम किया जाता है जो मुल्क का सबसे मकबूल सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। तुर्क हुकूमत ने हालिया बयान के मुताबिक दाखिला की कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी और इबादत के वक्त सिवा तमाम इमारतों का पर्दाफाश हो जाएगा। जब ये इमारत नमाज के वक्त से 1 घंटा पहले बंद होगी और आधे घंटे बाद दोबारा खुल जाएगी। हाजिया सोफिया को फॉल्ट लाइन पर बनाया गया था और ज़लज़ला इस ढांचे को फाड़ भी सकता है। इसे मज़ीद मुरम्मतों और काम की ज़रूरत है ताकि ये मजबूत हो सके। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।